नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज आपको माता रानी से जुड़ी हुई लीलाएँ बताऊँगा। वैसे तो आज तक मुझसे कभी किसी ने पूछा नहीं है कि भगवान जब भी दर्शन देते हैं तो कुछ माँगा है क्या? ऐसा मुझसे अभी तक के किसी ने पूछा नहीं है। लेकिन इसी से जुड़ी मैं आपको जो सपने आए हैं वो मैं आपको बताऊँगा। इसकी भी एक अलग ही कहानी है। तो ये समय था सबसे पहला जो था वो मैं कॉलेज में था उस समय 22-23 साल का रहा हूँगा मैं। तभी माता रानी जो है साक्षात प्रकट होती हैं और मैं उनको देखकर सरकारी नौकरी माँगता हूँ। तो माता रानी इतनी ज़ोर से हँसती हैं कि मुझे समझ में आ जाता है कि मैंने बहुत ही कोई तुच्छ चीज़ माँग दी है और कुछ बहुत ही साधारण चीज़ माँगी है। और ये सपना टूट जाता है वहीं पे। और मैं ये बात जो है अपने घर वालों को बताता हूँ कि माता रानी आई थी सपने में और उन्होंने मुझे दर्शन दिया। मैं उनको सरकारी नौकरी माँगा तो वो बहुत ज़ोर से हँसने लगी। तो मेरे घर वालों ने कहा कि कुछ बड़ा माँग, कुछ बड़ा। तो मैं वही सोच रहा था कि ये बड़ा क्या है। तो फिर 7 फरवरी 2009 को फिर माता रानी एक बार प्रकट हुई। इस सपने में मैं अपने नाना के अस्थियों को गाड़ते रहता हूँ। इस समय मेरे नाना ज़िंदा थे और तभी जो है जो अस्थियाँ जो हैं अपने आप खड़ी हो जाती हैं और उसको अस्थियों को देखकर मैं डर जाता हूँ। और तभी माता रानी एकदम साक्षात प्रकट होती हैं विराट रूप में, अष्टभुजा रूप में प्रकट होती हैं और आसमान में छा जाती हैं वो। तो उनको देखकर मेरे पापा कहते हैं कि माँग बेटा माँग, आज माता रानी तेरी मुराद पूरी करेगी, माँग। तो मैं उत्साहित हो जाता हूँ माता रानी को देखकर, अष्टभुजा रूप में रहती है माता। तो मैं माता से ज्ञान माँगता हूँ। तो माता रानी हँसती हैं और फिर अदृश्य हो जाती हैं। इसके बाद फिर 18 मार्च 2009 को ही मैं माता रानी को मूर्ति रूप में सपने में देखता हूँ और अचानक वो मूर्ति रूप से कुछ ही देर में इंसानी रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। उसी समय मैं माता रानी से नैतिक ज्ञान माँगता हूँ। तो ये भी सपना टूट जाता है। तो माँगने का भी सपने में एक अलग ही दौर चला है। तो लेकिन अब मुझे अपनी ज़िंदगी में समझ में आता है कि ये माँगे आज के सपनों के मुकाबले बहुत ही साधारण थे। आज जो भगवान लीलाओं में मुझे शामिल किए हुए हैं, यही भगवान का मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। ये जो सपने प्राकृतिक रूप से मुझे मिले हुए हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके आगे सारे पुरस्कार फ़ेल हैं। वैसे माँगने का भी एक अलग ही दौर रहा है। माँगा भगवान विश्व शांति के लिए भी मैंने माँगा था और विश्व के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए भी माँगा। तो सपने अक्सर टूट जाया करते थे। जब भी मैं कुछ माँगता था, तो सपने टूट जाया करते थे। तभी मुझे समझ में आया कि शायद मेरी लाइफ़ में कुछ बड़ा ही उद्देश्य है और इसलिए शायद ये सपने आ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आज अपने आप को जब पलट के देखता हूँ अपनी ज़िंदगी में और जब देखता हूँ पलट कर, तो मुझे ये सपने ज़्यादा गौरवान्वित करते हैं कि मैंने भगवान को देखा है और उनकी लीलाओं में मैं शामिल हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है और ये सपने जो हैं, ये पूरी तरह से प्राकृतिक हैं। जो प्रकृति द्वारा ही प्रदान किया गया है, उन्हीं की कहानी रहती है। मैं तो बस एक पात्र होता हूँ सपने में
वही कहानी मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसे ही लीलाएँ मैं आपको बताते रहूँगा भगवान की, और भी बहुत सारे सपने हैं जो बहुत ही अनोखे हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। धन्यवाद।